पाकिस्तान की मैं कोई चर्चा नहीं करता हूँ, केजरीवाल की मैंने आज तक कोई बात नहीं करी। हाँ जी। होली के दिन एक आदमी आया मेरे पास, पंडित जी, हाँ दुलंडी कब है? मैंने कहा देख अपने को आइडिया नहीं, वो तिवारी जी का घर सामने ही है, कथा करते हैं, उनसे पूछ। नहीं वो ससुराल गए, मैं गया था, तो मैंने क्या जरूरी है ये पूछना दुलंडी कब? बोले मेरा को बहुत अर्जेंट है। मैंने कहा एक काम करो, दारू का ठेका दिख रहा? बोले हाँ। मैंने कहा उससे इतना पूछ ले बंद कब रहेगा। सही बात। वो गया, बंद कब रहेगा? बोले बुधवार को। समझ गया कि दुलंडी है, बुधवार को। फिर उसने 150 रुपए दिए, बोले वही क्वार्टर दे दो जो दोपहर में दिया था। ठेकेदार बोला कि 171 का है। मैं दिमाग खराब कर रहा हूँ, 2 घंटे पहले ही ले गया 150 में, और 171 का कैसे हो गया? बोले क्वार्टर थोड़ी कह रहा हूँ, क्वार्टर अभी भी 150 का ही है बेटा, पर ये ठेका पंडित जी का है। 150 क्वार्टर के और 21 ये बताने के दुलंडी कब है। बढ़िया बाबा। तो आतिशी चली गई, सीएम थी थोड़े दिन, वो भी रही, उसने मजे लिए। बहुत कम दिखता है, चश्मे में से घूर घूर के सब देख लेती है वो। केजरीवाल कौन सी जेल में, केजरीवाल ने दलिया खाया कि नहीं, सब देखती रहती थी। और उसको पता था कि अपन बनेंगे, जब मान बन गया तो फिर मैं तो मेहमान मेहमान थी वो तो। सुनीता केजरीवाल से अड़ंगा लेके बनी थी। जो देखो आपने अपने बाप दादा देखते आ रहे, दुलंडी पे हमेशा ठेके बंद रहते थे, देख रहे बरसों से दुलंडी पे हमेशा ठेके बंद रहते थे। पिछले साल पहली होली ऐसी देखी जिसमें ठेके भी बंद थे, ठेकेदार भी बंद था। कहाँ जाओगे बच के? अच्छा लोग बड़े भोले। एक लड़का मेरे गाँव का आया, बोले पंडित जी, मैं हाँ यार ये तो भगत सिंह के अनुयायी है, इनके यहाँ भगत सिंह का फोटो कार्यालय में लगा। मैंने किसके यहाँ? बोले वो केजरीवाल, संजय सिंह और सिसोदिया, और वो जेल में, तिहाड़ में। मैं हाँ क्यों? मैंने कि वो दारू का घोटाला हुआ, तो सजा होगी क्या? मैंने कहा देखा वो तो कोर्ट सजा देगी, 2 साल 3 साल 4 साल जो भी दे, पर अब ये तीनों तो भगत सिंह के अनुयायी हैं बेटा, ये फांसी से कम में थोड़ी मानेंगे। ये स्थितियां होती है। तो मैं एक 8 पंक्तियां अंतिम, अभी क्या हो खरगोन में हमारे यहाँ, गौरव जी आप चला लो मोबाइल, चला लो, तो खर्चा कर 20,000 का मोबाइल नहीं चलाओ तो अखरता है पैसा। पर एक बात याद रखो, वो कौन सा समंदर है जिसका साहिल नहीं होता? हर एक जहाज में मिसाइल नहीं होता। ये तो धीरू भाई अंबानी का सपना था गौरव जी, वरना मुकेश अंबानी के हाथ में भी मोबाइल नहीं होता। तो ये अंतिम है, आप दुखी मत हो गोयल साहब, आखिरी है ये, है? कोई दिक्कत नहीं है, उसी पेमेंट में जो तय हुआ है ये बात, हाँ उसी में है ये। तो ये क्या वो खरगोन में राहुल गांधी मिल गए? मैं कहाँ जा रहा हूँ? वो भारत जोड़ने निकले हैं। तोड़ा किसने था? बोले दादा नाना जी तोड़ गए थे। तो जोड़ोगे काय से? मतलब वो सामान सब वो खड़गे के झोले में है। फेविकॉल होगा नहीं मालूम, नहीं फेविक्विक होगा नहीं, मेरे को नहीं मालूम। तो मैंने कहा झोला तो बहुत बड़ा, क्या क्या उसमें? क्या एक क्रास है, एक हरा केसरिया दुपट्टा है, एक हरा दुपट्टा है, और उसमें क्या जनेऊ रखी है 150, उसमें पगड़ी वगड़ी 4-6 जोड़ धोती है। कब क्या पहनना पड़ जाए क्या पता। सही। पूरे देश में जाते हैं, हर जाति हर धर्म में मिलते हैं। बहुत बढ़िया बात है। तो मैंने क्यों जोड़ रहा हूँ, क्या बात है? बोले महंगाई है। क्या महंगा? बोले आटा 40 रुपए लीटर हो गया। 40 रुपए लीटर कहाँ पे? बोले पाकिस्तान में। मैंने कहा पाकिस्तान में भी लीटर कैसे 40 रुपए? बोले पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, हाँ आधा पाकिस्तान डूब गया था। मैं हाँ डूबा था। दुनिया जानती है गरीबी में आटा गीला। क्या बात। जब आटा गीला कहाँ से तोलेगा? ताली आपकी। बढ़िया बढ़िया। तो मैं एक अंतिम ये तो इस तरह के क्षेपक तो अपने ज्यादा हो जाएगा। अंतिम चुनाव चल रहे थे हमारे यहाँ गांव में, चुनाव होते ही रहते अपने, कभी ग्राम पंचायत के वो निपटे तो विधानसभा का वो निपटे के लोकसभा का आ गए, लोकसभा के भी हो गए तो लोगों को चैन नहीं पड़ती है, दूध डेयरी का ही करवा लेते हैं। समाज का चुनाव आ जाता है। तो हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के चुनाव थे, महिला सीट। अब सुबह से ही लोग आने लग गए, मिसेस का ध्यान रखना। महिला सीट थी, सरपंच के चुनाव, सुबह से सरपंच का उम्मीदवार आ गया, मिसेस का ध्यान रखना। किसकी मिसेस? मेरी मिसेस तेरी और ध्यान हम रखें? नहीं वो खड़ी है। खड़ी है तो बिठा दे।
पहले भी तो बैठी थी। नहीं, पहले मैंने ही बिठा दी थी क्योंकि अपना चुनाव चिन्ह गलत था। क्या था? डूबता सूरज। इस बार क्या उगता सूरज है? नहीं, इस बार भागती भैंस है। मैंने कहा भैंस बैठी हुई ले लेता, भागती भैंस के पीछे कहाँ कहाँ भागेगा? नहीं, पीछे मिसेस खड़ी, डंडा लेके भागना तो पड़ेगा। अब तो पोस्टर छप गए। पट्टे ने पीले कागज पे काले से छपवाया, भीतर की जेब से पोस्टर निकाला। मैंने बड़ी मुश्किल से पोस्टर खोला, फोटो देखे तो मैं चौंका, क्यों रे इस पोस्टर में तो 2 भैंस है। वो बोला ढंग से देख, इधर वाली भैंस है, इधर वाली मिसेस है। इधर से एक लंगड़ा चला आ रहा, देखना आप 4 मिनट थोड़ा सा आप मन से सुनेंगे तो आपको लगेगा। इधर से एक लंगड़ा चला आ रहा, जब बोला तब पता चला पट्टा तोतला दिए। अरे क्या उतने ही बात कलता लेगा, मैं भी खला। मैंने कहा तेरे हाथ में पट्टा डाला, पांव पे प्लास्टर चढ़ा, तो फिर तू क्यों खड़ा? पंचायत के चुनाव में खड़ा था मैं, वो कुर्सी पड़ी, तू बैठ जा। खड़े होने का टाइम तो यही है, फिर खड़ा हो जाना, अभी तो बैठ जा। तेरे हाथ में पट्टा डाला है, क्यों पट्टा डाला तो क्या वोट नहीं डालेंगे? मैंने कहा तू बैठ जा रे, तेरे पैर में ताजा ताजा प्लास्टर है, तू ज्यादा चलेगा फिरेगा तो ये पैर की हड्डी खिसक जाएगी, बैठ जाऊंगा तो वो कुर्सी खिसक जाएगी। बढ़िया। ध्यान देना, मैंने कहा तेरी कुर्सी तो यूं भी खिसकेगी, तेरी कुर्सी यूं भी खिसकेगी, तुझे वोट कौन देगा रे? तूने 3-3 बार तो दल बदल लिया, भाभी को भेजता ना, वो कहां गई? उतने आदमी बदल लिया। अरे तो लड़के कहां हैं? मैंने पूछा लड़के कहां हैं? 2 जेल में है और 2 को अभी पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस भाभी को ढूंढने नहीं गई, वो पुलिस वाले के साथ ही तो। बढ़िया बढ़िया, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। जब तेरा बैकग्राउंड ऐसा है तो चुनाव में खड़ा क्यों हुआ? फिर कहां खड़ा होता? मैं जहाँ खड़ा होता था वहां कोई खड़ा ही नहीं रहता था, तो गांव वालों ने यही राय दी कि भले लोगों में खड़े होने का टाइम टल गया, जा चुनाव में खड़ा हो। बढ़िया बढ़िया, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। जब से यहीं खड़ा हूं, मेरी बेटी आती है तो 2 ही टाइम टिफिन दे जाती है। तो घर में तेरी बेटी अकेली है क्या? नहीं अकेली थी कल तक, अब जमाई साहब भी छूट के आ गए। जमाई साहब क्या नाइट शिफ्ट में थे? आई मीन फैक्ट्री से छूटे? नहीं, हम फैक्ट्री में क्यों लगे? तो फिर छूटे कहां से? जेल से छूटे। जमाई साहब जेल क्यों गए थे? खिलाफ चाल चलन के कारण गए। उसका अगला जवाब सुनना। मैंने कहा जमाई साहब जेल क्यों गए थे? खिलाफ चाल चलन के कारण। तो छूटे कैसे? अच्छे चाल चलन के कारण। कब छूटे? मैंने पूछा कब छूटे? 15 अगस्त को, जब सब छूटे। और वो अंतिम 8 पंक्तियां, वो क्या हुआ? एक बाबू पटेल, हमारा ओरिजिनल किस्सा है, और एक कल्ली भाभी है जो अभी 65 साल की हो गई, गांव में आज भी जिंदा है। वो नेता है, लोकल नेता है वो गांव की। मतलब कोई का भी चुनाव हो, झंडा पहला झंडा कल्ली काकी चाची के हाथ में ही रहता था, कल्ली भाभी के। वो बाबू पटेल की मिसेज 2 बार से सरपंच रही, तो एक दलाल ने सोचा कि यार ये पैसे देता ही नहीं है, 10 साल से कमा रिया, तो उसने डरा दिया, बोले इस बार पटलन चुनाव आ रही। उसका दिमाग खराब, बोले जीतना कुछ भी कर, बोले ला खर्चा दे, कल्ली को खड़ा कर दूं, अगर वो 80-90 वोट भी काट लेगी तो फिर पटलन जीत जाएगी। अब इसने उससे रुपये ले, कल्ली के घर गया, बोले कब तक हस्बैंड से आलू प्याज बिकवाएगी? कल्ली बोली दादा जब तक जीना तब तक सीना है। दलाल बोला और नहीं सीने देंगे, महिला सीट है, फार्म भर, चुनाव लड़। दादा मेरे पास पैसे नहीं है। बोले घर किसका है? बोले मेरा। बोले इसको बेचो। दादा फिर कहाँ रहेंगे? बोले 2 महीने किराए से निकाल ले कल्ली, फिर तू खुद करोड़ों कमाएगी। नहीं दादा मेरा आदमी दुखी हो जाएगा, मकान नहीं बेचूं। तो आदमी भीतर ही था, वहां से चिल्लाया मूर्ख औरत, गंगा घर पे ही और स्नान नहीं करेगी? फार्म भरेंगे, फार्म भरा, वोट डल गए, रिजल्ट आया तो कल्ली भाभी की जमानत जब्त। अब 2 ही पति पत्नी रोज सुबह उठे, मुंह धोए, चाय पिए और उस दलाल को ढूंढने निकल जाए जिनने इनको खड़ा करा। 6 महीने बाद इस दलाल पे कल्ली भाभी के हस्बैंड की नजर पड़ी। वही अंतिम 8 पंक्तियां, फिर मुझे विदा करें। जैसे ही इसकी नजर दलाल पे पड़ी, है चिल्लाया, अबे वो चोर, तू चोर, तेरा बाप चोर, गुंडे, हरामखोर, लुच्चे, चालाक, दल बदलू, दगाबाज, बेवड़े, भीतर घाती, क्यों रे उजाले में पंजा, अंधेरे में हाथी, साइकिल में पोता, कबल में नाती। फार्म भरा उस दिन तो खूब नाचा ढोल पे, झंडे बैनर टांगने खुद चढ़ा था पोल पे। बस 9 दिन की नोटंकी थी, पर खूब हाकी डींग, और फिर ऐसे गायब हुआ जैसे सपा से अमर सिंह। 5 दिन के प्रचार में ही कर दिया रे कड़का। काजू करी, मटर पनीर, पराठे पे मक्खन और दाल तड़का, 9 बजे कचौड़ी, 10 बजे समोसा, 11 बजे मांगता था इडली और डोसा, सूप के बाद स्प्रिंग रोल, बर्गर के बाद पिज्जा।
काजू के साथ अखरोट बादाम के साथ पिस्ता नखरे तो इतने किए कि तूने कोल्ड कॉफी तक उबाल के पी। अगली लाइन में व्यंग हुआ और ताली बजाना, नखरे तो इतने किए कि तूने कोल्ड कॉफी तक उबाल के पी, और आज इतना कड़वा कैसे हो गया रे, तूने तो शहद भी शक्कर डाल के पी। बढ़िया, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात। और क्या बोला था तू कि तेरी लॉटरी खुल जाएगी, बस 5 लाख खर्च कर दे फिर कल्ली भाभी करोड़ों कमाएगी। तूने 5 लाख का कर्जा करवाया रे, 50,000 तो ब्याज भी ठुकवा दिए। मकान बेचने के बाद जब रुपये कम पड़े तो गाय भैंस बैल, बाद में बर्तन बिकवा दिए। वाह वाह। और वोट देने कोई नहीं आया। हाँ, कल्ली को सांत्वना देने पूरे मोहल्ले की औरतें जरूर आई। वो 4 मुर्गियां बची थी रे, वो उनके वेलकम में निकल। धूर्त शिरोमणि, तूने मुझे चने के झाड़ पे ही चढ़ा दिया, क्यों रे आधे वार्ड के वोट गिनवाए और पूरी ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा दिया। 2226 वोट उंगली पे ही गिनवा दिए। खम्मा का 2 दुबे के, 3 त्रिवेदी के, 4 चतुर्वेदी के, 5 पंचोली, 6 छेदी लाल, 7 सलीम के, 8 मुनीम के, 9 नई के, 10 कसई के, 11 गणेश के, 12 ब्रजत के, 13 तेली के, 14 बोली, 15 अल्लाह बेली। 2.5 घंटे तक गिनने के बाद क्या बोला था तू कि कल्ली भाभी आ रही है 221 वोट से जीतकर। ये तेरी उंगलियां है कि ए राजा का कंप्यूटर, कल्ली की तो जमानत भी गई और मेरी खुद की हालत सहारा के ग्राहकों जैसी हो गई। अंतिम 2 पंक्ति आप विदा करें। मेरी खुद की हालत सहारा के ग्राहकों जैसी हो गई, और जिस दिन वोटों की गिनती हुई उस दिन मैं शर्म के मारे धरती में गड़ा था, और तू तो उस दिन भी दारू पी के फुंदी बाई के घर में पड़ा था। जय हिंद, जय भारत। आइए साहब।